रुको रुको, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? दिखेगा दिखेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये सुन के जाओ, फिर करते हैं वीडियो स्टार्ट। कागज के दो टुकड़ों खातिर आधी उम्र गवा दी मैंने। घर में थी पूंजी जितनी, वो भी सारी लगा दी मैंने। नौकरी पाकर नौकर बन बैठा किसी का, या बेरोजगारी की छाप लगा ली मैंने। लेकिन बॉस बनता भी कैसे, लीडर वाली सोच तो बचपन में ही गवा दी मैंने। क्या हो अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप, मैं और हम सब एक लूप में फंसे हुए हैं। एक ऐसा लूप जिसमें जॉब, पैसा, करियर की टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और फिर से टेंशन, और हम इसी लूप में फंसे रह जाते हैं। वैसे तो इन सभी चीज़ों के अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, लेकिन एक मेन रीज़न होता है, और वो है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। ध्यान देने की बात है कि मैंने एजुकेशन सिस्टम कहा है, ना कि एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन तो हमें ज़िंदगी में काफ़ी ऊंचाइयों पर ले जाती है, एक अच्छा पर्सन बनाती है, लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम ही है जो हमें पीछे रखता जा रहा है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये एजुकेशन सिस्टम आखिर बना क्यों, आखिर इसका ओरिजिनल पर्पस क्या था, और इस सिस्टम को इंडिया तक कौन और क्यों लाया। तो चलिए चलते हैं यूरोप। साल 1806 ये वो साल था जिसमें अब कुछ ऐसा होने वाला था कि जिसका इम्पैक्ट लगभग आने वाली कई सेंचुरी तक रहने वाला है, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। आपने एक नाम जरूर सुना होगा, नेपोलियन। इस टाइम पर नेपोलियन एक के बाद एक बैटल जीतता जा रहा था, और इसी टाइम पर नेपोलियन का सामना होता है प्रूशिया से। प्रूशिया जो कि आज का जर्मनी है। नेपोलियन और प्रूशिया के बीच दो मेजर बैटल होते हैं अक्टूबर 1806 में, लेकिन प्रूशिया को दोनों युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है, जबकि प्रूशिया के पास नेपोलियन की सेना से बड़ी सेना थी। और फिर 1807 में एक ट्रीटी साइन होती है जिसे ट्रीटी ऑफ टिल्सिट कहा जाता है, जिसमें प्रूशिया को लगभग अपनी 50% टेरिटरी नेपोलियन को देनी पड़ती है। आप सोच रहे होंगे कि वीडियो का टाइटल तो एजुकेशन सिस्टम पर था, लेकिन मैं हिस्ट्री को समझा रहा हूँ। सिंपल सी बात है कि एजुकेशन सिस्टम की ओरिजिन को समझने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री को समझना ज़रूरी है, तभी हम इसको समझ पाएंगे कि ये आखिर स्टार्ट कहाँ से हुआ और क्यों हुआ। तो चलिए कहानी पर वापस आते हैं। प्रूशिया के पास बड़ी आर्मी होने के बावजूद भी वो कैसे हार गया। जब इस बात का पता लगाया गया तो पता चला कि प्रूशिया के पास सिर्फ आर्मी बड़ी थी, लेकिन उसके जो सोल्जर्स थे वो बिना ऑर्डर को फॉलो किए हुए सभी अपने अपने हिसाब से युद्ध लड़ रहे थे। और यही रीज़न था कि प्रूशिया को हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रूशिया के किंग ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला, और सोल्यूशन निकाला स्कूल्स बनवाकर। प्रूशिया के किंग ने कई सारे स्कूल्स बनवा दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि युद्ध का और स्कूल्स का क्या कनेक्शन। स्कूल्स बनवाने के पीछे सिंपल सा रीज़न था, बच्चों को बचपन से ही ऑर्डर फॉलो करवाना, डिसिप्लिन में रखना, सेम थिंकिंग सेम आउटपुट वाला प्रोसेस अपनाना। यही था मेन मोटो बहुत सारे स्कूल्स बनवाने का, जहाँ स्कूल्स फैक्ट्री बन चुके थे और वहीं बच्चे उसका प्रोडक्ट। लेकिन ये मॉडल प्रूशिया के बाहर बाकी देशों तक पहुँचा तो उन्होंने भी इस मॉडल को अडॉप्ट कर लिया। इन देशों में अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी शामिल थे, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में इस टाइम पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, और उन्हें वर्कर्स चाहिए थे, कोई लीडर नहीं। इसलिए उन्होंने भी इसी सिस्टम को अपनाने का डिसीजन लिया। इस सिस्टम ने बच्चों की क्रिएटिविटी, इमोशंस और क्रिएटिव थिंकिंग को धीरे धीरे करके मार दिया। जैसे कि बेल बजने पर उठना, लाइन में चलना, सवाल ना पूछना, जितना कहा जाए उतना ही करना, और अगर किसी ने सवाल किया तो उसे मिलेगी पनिशमेंट। और इसी वजह से धीरे धीरे बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी सब खत्म होती गई। अब सवाल ये है कि इस सिस्टम को इंडिया तक कौन लाया और क्यों लाया। तो इसका जवाब है थॉमस मैकॉले। आपने इसका नाम भी ज़रूर सुना होगा। थॉमस मैकॉले सन 1835 में इंडिया में आता है, और इंडिया में आते ही देखता है कि
इस टाइम पर अंग्रेज़ों के अत्याचारों से परेशान होकर कई सारे इंडियंस विद्रोह कर रहे हैं। लेकिन थॉमस को समझने में देर नहीं लगी कि अगर इंडिया को कंट्रोल में करना है तो पहले इंडिया के जो लोग हैं उनके माइंड को कंट्रोल करना होगा। क्योंकि थॉमस मैकोलैंड ने खुद कहा था, वी मस्ट क्रिएट ए क्लास ऑफ पर्सन्स, इंडियंस इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन ओपिनियन, मोरल्स एंड इंटेलेक्ट। सिंपल भाषा में समझाऊं तो शकल से इंडियन लेकिन सोच से अंग्रेज। इसी सोच के साथ इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को लागू किया जाता है। पर्पस सिंपल था, क्लर्क बनाना, ऑफिसर्स के लिए वर्कर्स बनाना जो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करे, सवाल ना करे। इस एजुकेशन सिस्टम ने हमें पढ़ा लिखा तो बनाया लेकिन सोचना छीन लिया, सवाल पूछना छीन लिया और क्रिएटिव बनना छीन लिया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आज हम इस सिस्टम की वजह से खुद के बारे में सोचना भूल गए हैं। हम सोचते हैं जॉब के बारे में, हम सोचते हैं पैसों के बारे में, हम सोचते हैं नौकरी के बारे में। हमने लास्ट टाइम खुद के बारे में कब सोचा था, हमें भूल चुके हैं। कि बचपन से ही हमें टेंशन की आदत लगा देते हैं लोग। कभी खुद के बारे में सोचो ऐसा कोई नहीं कहता। हम आज भी उसी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। हम डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, स्किल्स के पीछे नहीं। हम पैसों के लिए पढ़ रहे हैं, लाइफ के लिए नहीं। लेकिन अब वक्त है जागने का, क्योंकि एजुकेशन का असली मतलब होता है फ्री थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी। अब फैसला आपका है कि आप इस सिस्टम को चुनते हैं या सिस्टम को समझकर अपनी एक नई राह बनाते हैं। इस वीडियो का पर्पस सिस्टम को हेट करना नहीं है, इसका पर्पस है आपको जगाना, ताकि आप आपके लिए और आपकी आने वाली जनरेशन के लिए एक बेहतर डिसीजन ले सकें।